बहुत ही अथक प्रयास से केवटी प्रखंड क्षेत्र के कोटिया पंचायत के कामतौल थाना जिला दरभंगा के सवाना परवीन मुखिया पद से हुए निष्कासित, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा पत्र जारी कर कोटिया पंचायत के मुखिया सवाना परवीन दोहरी नागरिकता को लेकर मुखिया पद पर स्थापित हुए, जिसे दैत्य मुक्त कर जिला प्रशासन को कानूनी कार्रवाई विद्युत सम्मत करने की दी अनुमति। दरभंगा से वीरू पासवान की एक खास रिपोर्ट। है तो हम भेज रहे हैं। मैं लगातार तकरीबन 2 साल से मैं सर के पास आवेदन दे करके, तो मुखिया मेरा नेपाल की वासी है, मैं इसका कंप्लेंट कई बार किया, मगर सर जो है लगभग 100 आवेदन देने के बावजूद भी सर कोई संज्ञान नहीं लिए। तो मैं निर्वाचन आयोग पटना में जाकर के कंप्लेंट की, फिर वहाँ जाकर के 3-4 बार हम दौड़े, फिर वहाँ पर मुझे इस पर कार्रवाई हुआ और आज मुखिया का सदस्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा उसे रद्द कर दिया। उसके बाद मेरे साथ जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके लिए मेरे ऊपर 5 केस किया गया। कौन किए? ये मुखिया द्वारा मुझे दबाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, मगर मैं एक योद्धा की तरह उनसे लड़ने का प्रयास किया और लड़ा। इसमें हमारे हिंदू सम्राट के नाम से राजीव प्रकाश मधुकर जी बहुत सपोर्ट किए। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं ऐसे योद्धा को जिन्होंने मुझे यहां तक मदद की। और मैं हर चीज़ में क्योंकि मेरे यहाँ कोटिया पंचायत में घुसपैठिया बहुत है, मैं उस पर कार्रवाई के लिए कई बार डीएम सर को आवेदन दिए, मगर कहीं पर कोई डीएम सर कोई भी एक्शन नहीं लेते। तो ये मुखिया जी जो है कोटिया पंचायत के कितने दिन से अपने पद पर आसीन थे? ये 3 साल। दोहरी नागरिकता के बाद? दोहरी नागरिकता नेपाल का उसका जो है 2007 में इशू हुआ था। 2024 में वो जब हम कंप्लेन किए तब जाकर के उन्होंने वहाँ का नागरिकता समाप्त किया। जी, अभी आप डीएम साहब के पास आए हुए हैं, क्या कहने के लिए आए हुए हैं? ये हम आवेदन देने के लिए आए हुए हैं, आवेदन देने के लिए कि सर इस पर कार्रवाई किया जाए और बहुत जल्द कार्रवाई किया जाए। ऐसा ना हो जो वो यहाँ से नेपाल भाग जाए। तो फिर इसी के लिए मैं आया। मुखिया का क्या नाम है? सवा परवीन। उनके हस्बैंड का क्या नाम है? जावेद आलम। तो ये कहिए कि घुसपैठिए की तरह जो है सो दोहरी नागरिकता लेके और मुखिया के पद पर आसीन थे वर्षों से। हाँ, वर्षों से। और उसके बाद मुखिया सवा परवीन। आप कितना बार कंप्लेन किए डीएम साहब को? 100 बार कंप्लेन किया, उस पर संज्ञान नहीं ले? कोई संज्ञान नहीं। जो कि 110 मुख्यमंत्री महोदय का मेल भी इनके पास आया हुआ, कोई संज्ञान नहीं लेते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जितेंद्र प्रसाद। और मुखिया का सवा परवीन मुखिया का 2 भाई का भी नागरिकता नेपाल में भी है और यहाँ भी है। 2 भाभी का भी नागरिकता नेपाल और भारत का है। और उसके बाद उसकी माँ हो गया। सरकारी जमीन पर अवैध खनन सरकारी पोखरा को भरने पर दलित बस्ती के पास चल रहे ईंट भट्टे को बंद करने के खिलाफ सीपीएम बहरमपुर पूर्व ब्रांच की ओर से लहरिया सराय धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाए जा रहे हैं। धरना स्थल पर सभा आयोजित की गई, जिसमें कॉमरेड नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड दिलीप भार्गव ने कहा कि ब्रह्मपुर की पूर्वी पंचायत में रौनक ईंट उद्योग चलाया जा रहा है। दरभंगा से वीरू पासवान की एक खास रिपोर्ट। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महादलित बस्ती पर ईंट भट्टा मालिक द्वारा अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।
इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रह्मपुर होदी पोखर के पास सरकार जमीन पर अवैध खनन करना बंद करो बंद करो बंद करो। आज जिला खनन पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना स्थल पर जाले प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मपुर पंचायत के दलित महादलित CPIM समर्थक धरना पर बैठे हुए हैं। ब्रह्मपुर के कटैया मौजा के हौदी पोखर के अवैध खनन कर उसके भिंडा का मिट्टी कटाई कर एक रौनक भट्ठा मालिक उससे ईंटा का निर्माण कर लिया। अब उसके कचरा से उस तालाब को भरा जा रहा है। इस आशय की सूचना लगातार CPIM के लोगों ने जिला खनन पदाधिकारी और खनन इंस्पेक्टर जो है उसको देता रहा, लेकिन आज तक इस ईंट उद्योग के मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग साफ समझते हैं कि खनन पदाधिकारी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ईंट मालिकों से मिला हुआ है। आज धरना के माध्यम से साफ चेतावनी देते हुए हम कहना चाहते हैं और जिला प्रशासन से, दरभंगा कलेक्टर से मांग करते हैं कि अवैध खनन पर रोक लगाया जाए, अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई किया जाए और ईंट भट्ठा मालिकों से जो खनन विभाग के इंस्पेक्टर का मिलीभगत है उस इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई किया जाए। अगर इस काम को आनाकानी करने में जिला प्रशासन किया तो हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के लोग दीपावली और छठ के बाद जिला खनन कार्यालय में तालाबंदी करने का काम करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का काम करेंगे और हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक जिला खनन कार्यालय पर कार्रवाई नहीं हो जाए या खनन द्वारा ईंट मालिकों पर कार्रवाई नहीं कर दिया जाए। दिलीप भगत, दरभंगा जिला, CPIM जिला सचिव मंडल सदस्य। मध्य प्रदेश के सीहोर में बुधनी ने भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने आज किया नामांकन दाखिल, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री मुख्यमंत्री पहुंचे बगुनी किया रोड शो। हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा फूल वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। ये संकल्प होगा विश्वास का, ये संकल्प होगा बुधनी को अग्रणी क्षेत्र बनाने का। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ आप दोनों हाथ हवा में उठाए, दोनों मुट्ठी बांधे और मेरे साथ बोले हर हर महादेव, भारत माता की, नर्मदा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। जयकारा ऐसे नहीं लगाना है, पंजा नहीं दिखाना है, पंजा कर दिया भारत को मिल जा। कलर का टीका लिया है, बदल बदल की मुस्का बनाना है, जोरदारी से जयकारा लगाना। मकान भैया को भारी मतों से विजयी बनाना है। उसमें जयकारा दोनों हाथ मुस्का बात करके बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, शिवराज सिंह, डॉक्टर मोहन यादव, DD शर्मा, बुधनी की जनता, जय श्री राम। आप सबको संकल्प ले लो तो सारे नाट तोड़ के रमाकांत भार्गव को जिताएंगे। कमल को संगी बटन दबा के बोले भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, कार्यकर्ता भाइयों की, बुधनी की जनता की।
ये मत सोचो कि भैया नहीं है, भैया है। एक भैया दिल्ली गया, दूसरा भैया भी भैया नहीं, अपना एक पे ज्यादा हो गया था। चिंता करते, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री, अपनी पार्टी, और इसलिए कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। उनके चक्कर में तो नहीं आओगे ना, जोर समझा नहीं आओगे ना, कई तरह की बात फैलाने की कोशिश करेंगे। अभी बुद्धि इस धरा को बार-बार इसी धरती से जो कभी कांग्रेस टक्कर हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने इन्हीं कार्यकर्ताओं ने नित्य नए कार्य बनाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, जब मैं चुनाव लड़ता था तो ये कार्यकर्ता कसम देते थे मुझे, नहीं ये कहते थे चुनाव में हम मत जाना, नहीं तो दूसरे क्या कहेंगे, शिवराज को लड़ने आना पड़ा। मैं कभी अपने चुनाव में नहीं आया, चुनाव लड़ा तो इस सेना ने लड़ा, और ऐसा लड़ा कि हर बार विजय के दिन नए रिकॉर्ड बनाते चले गए। और मैंने भी कोई कसर, अरे जॉर्ज सरकार ने छोड़ी है क्या? अपनी बुद्धि कांग्रेस के जमाने में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बताओ अपने सड़कें थी क्या? ऐसे नहीं जॉर्ज सरकार थी क्या? सड़कों का पता नहीं था, शायद तो घोड़े पर बैठ के जाते थे जब हम पढ़ते थे। बरसात की हालत थी, और कभी बनती थी दिग्गी के राज में भी, तो क्रिकेट की पिच जैसी 1-8 किलोमीटर बन गई फिर करके, 1-8 किलोमीटर बन गई फिर करके। लोग कहते थे सड़कों पे चलो तो हालत खराब हो जाती है, जीप खाए हितोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए सिलेंडर भोले, गाड़ियों शरीर कोई टूटते। आज बताओ सड़कों की कोई कमी है क्या? ऐसे गाय को नहीं रखता है, लोग बताओ कोई कमी है क्या? जहां सिंगल लाइन नहीं थी, गड़वाट पगडंडियों थी, उन गड़वाट की जगह पहले रोड, फिर डबल रोड, और अब 4 लेन और 6 लेन बनने वाली है नेशनल हाईवे दौड़। कोई कल्पना करता था रेल कभी बुधनी विधानसभा में होकर गुजरेगी, जल्दी छुप रेल भी आने वाली है। कोई कल्पना करता? इसी बुधनी में स्कूल नहीं था चलता। भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज बुधनी विधानसभा के उपचुनाव के नामांकन के अवसर पर आज हमारे बीच पधारे मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और मध्य प्रदेश को जिन्होंने भाजपा का परिवार और परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र सिंह जी, हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। क्योंकि यहाँ की तस्वीर और तकदीर अगर बदली है तो भाजपा की सरकार ने। श्री देवी शर्मा साहब, उनका भी स्वागत करें। हमारे जनप्रिय नेता, बुधनी के परिवार के मुखिया, हम सबकी चिंता करने वाले आदरणीय भैया शिवराज जी, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय महेंद्र सिंह जी, उनका भी आप स्वागत करें। और मंच को प्रणाम करते हुए पार्टी के हमारे राजस्व मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के आज
जिनका नामांकन भरने के लिए हम सब लोग आज पधारे और आज इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आज बुधनी के अंदर फिर इतिहास बनाने की ओर आज इसकी शुरुआत हो रही है। ऐसे हमारे पूर्व सांसद और बुधनी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रमाकांत भागवत जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, आदरणीय जिले के सम्मानीय अध्यक्ष रवि माधवी जी, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के युवा मोर्चे से लेकर के जिन्होंने महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र के अंदर किया है, ऐसे आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे आदिवासी विकास विकास निगम के अध्यक्ष पहली श्रीमती निर्मला बारेला जी, हमारे सीहोर के विधायक भाई सुदेश राय जी, हमारे विदिशा के विधायक भाई मुकेश टंडन जी, आष्टा के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे युवा नेता जिन्होंने प्रस्तावना रख करके बता दिया कि बुधनी विधानसभा कैसे जीत का इतिहास बनाएगी। मेरे छोटे भाई कार्तिकेय चौहान जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी का जो हम सब की ओर से खड़े हो रहे हैं, दोनों हाथ से ताली बजाकर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। आदरणीय साथियों, विधानसभा के चुनाव ने बुधनी की धरती पर एक बार फिर से दस्तक दी और मैं धन्य हूं जिनके परिश्रम से किसी जमाने में कांग्रेस की दर से लाई जाने वाली ये धरती आज भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये पार्टी के दो सेनानी हैं, ये पार्टी के दो कार्यकर्ता जिनके खून पसीने से सिंचित बुधनी की ये धरती है और इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी का वो वट वृक्ष है जिसके छांव तले यहाँ की जनता और हम सब पलते हैं, फूलते हैं और बढ़ते हैं। ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना जीवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर दिया है, एकात्म मानववाद के विचारों पर दिया है कि वो कार्यकर्ता है जो आज से नहीं कई वर्षों से चुनाव भी लड़ते हैं तो खुद प्रत्याशी बनकर लड़ते हैं और जीत भी सुनिश्चित ये कार्यकर्ता कराते हैं। मैं सचमुच में धन्य हूं कि आज आप सब कार्यकर्ताओं के साथ में इस सेना का एक छोटा सा सिपाही बनकर कई युद्ध और कई चुनाव मुझे लड़ने का आप सबको सौभाग्य आपके साथ मिला। आदरणीय कार्यकर्ता साथी, ऐसे नचेगा क्या? राजनीति विकास की राजनीति, एक राजनीति विश्वास की राजनीति, एक राजनीति देश की जनता को जोड़ने की राजनीति है जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एक शक्तिशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली भारत का निर्माण की राजनीति करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहीं दूसरी तरफ इस देश को बांटने की भी राजनीति चल रही है जिसकी अगुवाई आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं और प्रदेश में भी कांग्रेस के ऐसे कई तत्व हैं जो देश को और क्षेत्र को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने देखा है बुधनी के क्षेत्र में 1993 से लेकर 2003 तक कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बुधनी में भी विधायक हुआ करते थे। आज हम सब ने देखा कांग्रेस के लोग बुला रहे हैं, आपसे अनेकों वादे कर रहे हैं। हाँ, मेरे को तो वही लग रहा है। लेकिन जब सरकार भी उनकी थी तब एक नलका भी अगर कांग्रेस ने लगा दिया और एक ईंट भी अगर कांग्रेस ने खड़ी कर दी और लगा दी तो मेरा नाम बदल गया। 2003 में मध्य प्रदेश में आए और हमें विधायक वो तो वो है बहुत मैं तो क्षेत्र का विकास लेकिन ये बिल्कुल क्षेत्रों में से एक है
यहाँ पे हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है। विकसित क्षेत्र के रूप में विकसित विकास की राह पर चलेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। विकास के काम में एक तरफ चुनाव की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ हम सब कार्यकर्ता साथियों के लिए एक जानना बहुत जरूरी है कि विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है। आप सबके प्रयासों से 4 स्टार जारी कर दी 40 स्टार कर दी। आप सभी के प्रयासों से मध्य प्रदेश में राजस्थान में 2 ही गए गंगा बिल्लाओं गहलोत और सचिन दिल्ली से और अपने यहाँ का मजे का फिर से ज्यादा चैनल और रखने का यही फायदा है, ग्रुप में कहीं ना काम की चीज है। आशीर्वाद की आवश्यकता अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र की जनता को। इस चुनाव का ये चुनाव कांग्रेस और बुधनी की जनता के बीच में, आप सब हम सब बुधनी की जनता यहाँ के विकास के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस के लोग बुधनी की जनता को बांटने के लिए, बुधनी की जनता से भिड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, हम सब एक परिवार जिसको भेजने की बड़ी कोशिश की जाए, लेकिन परिवार कल की जगह पर कांग्रेस के कई नेता आए, उनके आदरणीय उनके प्रत्याशी ने बहुत भी बड़ा नेताओं ने यहाँ पर जब तुम्हारा कोई ने न्यूज नेशन ले ली, तुम्हारा लंगोटे ने न्यूज नेशन ले ली नरेंद्र ने, मैं सुनी बोल कौन ने ली वो भाई देवराज ने पैसा लिया ओखे क्यों दिया बहाने दे रहे ये तो पैसा दे रहा था इनको दे दिया था वो तो काट रहा था मैं चलो ही करूँगा या सुनी ऑफिस ले बच्चे कौन से वो इंडिया रही हो अच्छा नहीं यार वहाँ पे वो क्रेज नहीं बच्चों आइए मेरे साथ 2000 बच्चे लोकतंत्र की कहानी में कहीं दौड़ गया फिर से हम मैं उनके लो लोकतंत्र के कहानी आज तक छोड़ा ये अपनी टीम बनाएंगे और 25 तारीख को तो नतीजे आएंगे। आज आप सबने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होकर पहले ही दर्शा दिया है आने वाली 13 तारीख को बुधनी विधानसभा में पुनः कमल खिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के सीहोर में भेरुदा बुधनी सीहोर के कार्तिकेय के बयान पर गरमाई सियासत, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्तिक चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले, कांग्रेस का विधायक बनता है तो बुधनी में एक भी ईंट भी नहीं लगेगी। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की खास रिपोर्ट। विगत दिनों एक बयान जो कार्तिकेय का सामने आया है उस पर आपने कमेंट्स भी किया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है, राजेंद्र ठाकुर जी की बात हो, आसाराम यादव जी की बात हो, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये लोग कांग्रेसी हैं? ये बहुत दुख की बात है। ये उनकी, मैं कहता हूँ, खींच कह सकता हूँ, खींच एक तरह की है। और जिस तरह से वो जनता को धमका रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं कि भाई चुनाव कैसा होना है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार बहुत छलछिद्र होने वाला है। अगर राजेंद्र जी और आसाराम यादव अगर बीजेपी के ना कोई कांग्रेसी हैं तो उनका स्वागत कमाल है। और आप सब कार्यकर्ताओं की कर्तव्य निष्ठा है, क्योंकि आप सब हमारे अपने विचारों में मानते हैं। अब न जाने कांग्रेस के कार्यकर्ता अब हमारे बीच में जहर घोलने का प्रयास करना चाह रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर जहर किसी के मन में घुल भी गया तो जवाब दीजिए मुझे कि अपने मन में जहर घोल के किससे लड़ना चाहते हो आप? क्या आपकी लड़ाई आपस में आपकी लड़ाई क्या हमसे है? क्या आपकी लड़ाई नेताओं से है? क्या आपकी लड़ाई आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से है? क्या आपकी लड़ाई बुधनी वालों से है, बुधनी की आम जनता से है? क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसने अपने मन में जहर घोला है, उसके मन में और उसकी आंखों पे एक पर्दा छा चुका है। वो सच्चाई नहीं देख पा रहा है, वो अपना भला बुरा समझ नहीं पा रहा है। वो ये भूल गया है कि इस मध्य प्रदेश में
आप लोगों ने ऐसी सरकार बनाई है 163 सीटों के साथ, जिसको 4 साल तक कोई हिला भी नहीं सकता। नाराजगी फैलाने वाला विषय, नाराजगी कह के इसको इतना बढ़ा दिया। मैं यहाँ पे सबसे मिलने आया, मैंने सबसे पूछा काहे की नाराजगी, बोलते भैया ये तो आजू बाजू वाले लोग बात कर रहे थे। पता चला आजू बाजू वाले कौन है, कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के बिठा दिए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन लिया और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमने कोई नाराजगी नहीं है, हम सब परिवार के सदस्य हैं, हम सब में सहमति बन चुकी है। आगे चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, जीत का लक्ष्य क्या मानते हैं? ऐतिहासिक जीत, देखिए हम कंपनी के कार्यकर्ता रिकॉर्ड बनाते आए हैं और रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। ऐतिहासिक जीत दी जा रही है और हम लोग संगठन के लोग हैं, संगठन की बारीकियों से काम करते हैं, कोशिश करेंगे कि हर पोलिंग बूथ भारतीय जनता पार्टी में वो अच्छे लोगों को, जो थोड़े बहुत असंतुष्ट नजर आ रहे हैं उनको, वही मैं कह रहा हूँ। असंतुष्टि तो ये कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के असंतुष्टि चला रहे हैं। आज मैं सबके बीच में गया, मैंने 4 मंडलों की बैठकें ले ली, कहीं में किसी भी रूप से कोई असंतुष्टि नहीं है। कांग्रेस के लोगों में असंतुष्टि है क्योंकि कई सालों से वो इस क्षेत्र में जीत नहीं पाए हैं और वो लोग असंतुष्ट ही रहेंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। अभी देश के चुनाव हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस सरकार को कोई हिला भी नहीं सकता। वो भूल रहा है कि आने वाले 4 साल हमें इसी पार्टी से काम कराना है, हमें इसी सरकार से काम कराना है। अपने मन के वहम को दूर कीजिए। कांग्रेस जो जहर घोलने का प्रयास कर रही है, उस जहर को अपने आप से दूर कीजिए और सच्चाई को देखिए। कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर कांग्रेस का, लेकिन भूले भटके भी 19-20 होता है तो आप समझिए किसका नुकसान होगा। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई? अपनी पोलिंग में गड़बड़ी कर हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें? क्या हमको नहीं जाना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास काम कराने के लिए? क्या हमको नहीं जाना अपना आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ काम कराने के लिए? बताइए जगदीश सरपंच जी, कैसे कराएंगे आप काम? जवाब दीजिए मुझे। अगर 19-20 हुआ, किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए? कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। पिछले दिनों कार्तिकेय जी नसलंज पहुंचे थे, कुछ बयानबाजी भी उन्होंने जिस प्रकार से की है, आजकल चर्चाओं का विषय बना है कांग्रेस को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह को वो कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं। जब आमने सामने की लड़ाई है, उनको घर को भारतीय जनता पार्टी के घर को भारतीय जनता पार्टी के लोग संभालें, उसमें कांग्रेस कहाँ से बीच में आ गई? वहाँ पर जो लोग हैं वो कौन है, ये आपको भी पता है, क्षेत्र को भी पता है और मीडिया को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये उनके घर की आंतरिक कला है। वो अपने घर को संभालें, कांग्रेस की ओर इशारा करने का काम ना करें। वो तो केवल आंसू पहुँच रहे थे ये कह के, कांग्रेस का नाम लेके वो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। 1920 की जो बात करी भाई साहब, क्या लग रहा है कांग्रेस भारी लग रही है इस समय बीजेपी? देखिए, चुनाव की तरह है और चुनाव में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि प्रयास सारे लोग करते हैं जीतने के लिए। हमारा प्रयास है कि कांग्रेस जीते, उसके लिए हम जनता से समर्थन चाह रहे हैं और जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे हम लोग उत्साहित हैं और निश्चित रूप से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। हम धीरे धीरे इसी बात को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चुनौती कठिन जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो कोशिश तो करना हमारा काम है। जैसा कि भाई साहब अभी कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है स्टार प्रचारकों की 40 की, तो उनमें से बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी आपके यहाँ आएंगे या फिर वहाँ मंत्री जी को ही हराने में लगे रहेंगे? हमारे स्टार प्रचारक 40 की सूचना जारी की है। चुनाव आयोग का नियम है, हर राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको एक बनाना है ताकि प्रचार प्रसार के लिए जो लोग आते हैं उनका खर्चा चुनाव में न जोड़े। तो वो एक प्रक्रिया है, दोनों दल से 40-40 बनेंगे। हमारे जो स्टार प्रचारक बने, हमको लगेगा तो निश्चित रूप से हम करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी
और कौन मैंने देखा है। रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन यहाँ से राजेंद्र सिंह और गुरु प्रसाद शर्मा जैसे नेता भी दावेदारी कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि क्या भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रही है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि आज नामांकन रैली के दौरान आप यहाँ पर आए और आपने एक जन सैलाब आज देखा होगा कि जनता ने उत्साह से, उमंग से आज हमारे जननायक शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में यहाँ आकर उनका नामांकन में शामिल जनता हुई। आपने पूछा कि वरिष्ठ नेता हमारे माननीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, राजपूत जी और आसाराम यादव सहित सभी वरिष्ठ नेता आज एक साथ मंच पर उपस्थित और प्राणपण से प्रत्याशी श्री रमाकांत जी को जिताने के लिए पूरी टीम एकजुटता के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगी, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और यहाँ सिर्फ हमारा सिंबल हमारा कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है और हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जिनके नेतृत्व में इस बुद्धि की पहचान पूरे देश में बनी। तो मैं अपने तरफ से आपको बताना चाहता हूँ पूरी एकजुटता से हमारे वरिष्ठ नेता और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस चुनाव को जिताने में लगे। 21 तारीख को राजेंद्र सिंह जी के साथ नसरुल्लागंज में एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें आशाराम यादव जी और बाकी के भी नेता थे। कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि पार्टी को राजेंद्र सिंह जी को टिकट देना चाहिए। उस बैठक के बाद फिर जो रामपाल सिंह जी हैं वो आए थे और उस बैठक में शामिल होने के बाद वो भोपाल चले गए थे। क्या लगता है आपको कि राजेंद्र सिंह जी ने वो बैठक जो बुलाई थी उसमें आप पहुँचे थे क्या? नहीं, मेरा अन्य स्थानों पर कार्यक्रम था, लेकिन शुरुआती तौर पर कार्यकर्ता में थोड़ा बहुत प्रत्याशी घोषित होने के बाद राजी नाराजी होती है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी उन्हीं कार्यकर्ताओं से बात करने गए थे और उनको कहने गए थे कि भाई पार्टी के साथ रहना है, अब डिसीजन हो गया। लेकिन कुछ कार्यकर्ता चूँकि उत्तेजित होते हैं तो अपनी तरफ से बात करते हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह जी भाई साहब ने उनको समझाइश दी थी और उन्हें कहा था कि हम सबको पार्टी के साथ रहना है और वो चीज़ उन्होंने आज करके दिखाई। वो सारे लोग जो उस समय वहाँ पर नाराज़गी प्रदर्शित कर रहे थे वो राजेंद्र सिंह जी भाई साहब की उपस्थिति में आज सब यहाँ उपस्थित हुए और आज प्रत्याशी जी श्री रमाकांत भार्गव जी के फार्म में सब शामिल हुए। आपको लगता है कि सरकार राजेंद्र सिंह जी को जैसे 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान के लिए उन्होंने सीट छोड़ी थी तब उन्हें बेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, आपको उम्मीद है कि सरकार बुधनी से राजेंद्र सिंह जी को इसी तरह का कोई सरकारी पद जो है उनको मिल सकता है? आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भाई साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व हर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी की चिंता करता है। आदरणीय रमाकांत जी भाई साहब माननीय विधायक हैं, तो किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी ये हमारा वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा। नहीं उतार पा रहा हूँ और आज की बैठक का रणनीति में जीवन भर उतारने का प्रयास करूंगा। केवल बैठक की बात हो रही है। बैठक तो ऐसी है कि इतने बंधन के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, ऐसे कुछ लोगों ने बैठ करके फोन लगाने के बाद भी ये हाल छोटा पड़ गया। डबल हाल की जरूरत पड़ रही। मेरे ख्याल डबल हाल से भी कम जगह पड़ी। इतने लोग ये खड़े हैं, इससे ज्यादा कहीं बाहर खड़े हुए हैं, इधर खड़े हुए, सब जगह खड़े हुए। ये कहीं ना कहीं आपका मेरे प्रति स्नेह है, प्रेम है और इस स्नेह प्रेम को कलंकित नहीं होने देना। मित्रों में हाथ जोड़ के कहता हूँ, इस प्रेम और स्नेह को कलंकित मत होने देना। मैं आपका सम्मान करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ, नहीं तो कल को कलंक मेरे ऊपर लगेगा। और ये बात आज मीटिंग क्यों रखी है, मैं उसको भी स्पष्ट करने देना चाहता हूँ कि मीटिंग का केवल उद्देश्य है कि हमको मेरे को ये बार रात भर 3 बार मैंने मोबाइल चार्ज किए, 3 बार मोबाइल चार्ज किए। उसके बाद भी ऐसे आदमी 15 मिनट रोए, मेरे 15 मिनट रोए और कहने लगे भैया ये ठीक नहीं हुआ। मेरे क्या धैर्य रखिए। भगवान कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेगा, भगवान कहीं ना कहीं अच्छा करेगा। और हरिचंद ने जो किया त्याग, उसको आज भी इतिहास याद करता है मित्रों। और यही तुम्हारे प्रेम का त्याग था जो मैंने उस टाइम चीज छोड़ करके आज आपके बीच में उस प्यार को मजबूत रखा है और आज भी आप याद करते हैं इस चीज को। मैं इसके लिए धन्य हूं। और आप जिस त्यागी की संतान में आपके बीच में खड़ा हूं, जिसने पार्टी के चिंतन के लिए, जैसे अभी मेरे कुछ भाइयों ने उत्साहित होकर के ये बात कही और ऐसे ही उत्साहित होकर के उस दिन भी कुछ लोगों ने बात कही थी
सीहोर की मीटिंग थी, जिले की मीटिंग थी, और उस जिले की मीटिंग में जब इनको उत्साहित होकर के कहा तो वो हमारे पिताजी को वो बात नहीं। उन्होंने कहा कि हम मर्यादित पार्टी के नेता हैं, हम अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये तो कब से नारा लगा रहे हैं और तुम इस तरीके की बात करोगे तो हमारा क्या होगा। और इसी बात को कहते कहते अपने प्राण त्याग दिए, पार्टी की मीटिंग में प्राण त्याग दिए थे। और मैं उस पार्टी को कलंकित नहीं होने दूंगा जिस पार्टी के लिए मेरे विभाजित प्राण फेंके मित्रों। एक भैया सुनो मेरी बात सुनो। मैं सुनो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारे जननायक आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के जवाबदार व्यक्ति आ रहे हैं। हम शांति से जगह जगह से नहीं चिल्लाएंगे, जगह जगह से चिल्लाएंगे तो नुकसान होगा। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि हम एक जगह से एक बात को कह लें और हम ये प्रयास करें कि हमारा नुकसान न हो। हम जिस जाल में बैठे उसको काट के काम न करें। चलिए अब एक मिनट आप मेरी बात सुन लें, थोड़ी बात रघुनाथ भैया आप भी अपने मन से कह दें। ये बात अपन भेजेंगे ऊपर, चिल्ला चौड़ में ये बात ऊपर नहीं जाएगी, प्रेम से ये बात ऊपर जाएगी। प्रेम से अपन इस बात को करें और प्रेम से करेंगे तो अपना भला होगा, नहीं तो अपना भला नहीं होगा। निवेदन कर रहा हूँ कि कर भला और कर बुरा, तो हमको तो भला करना है और भला करने के लिए हमारे प्राण भी जाएंगे तो हम देने को तैयार है मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।